उस लड़के को कागमियों से बचपन से बड़ी तकलीफ थी। उसका ये मानना था कि हम इंसान किसी जानवर के मेहमान बनकर रहेंगे, कि वो कहें तो सही, वो कहें तो गलत। नहीं, ये पहाड़ों पर हमारा पूरा हक है, ये मानना था उसका। लेकिन उसकी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने मैं तो कागमी का चैप्टर 1 और 2 नहीं सुना या फिर याद नहीं आ रहा है, तो पहले प्लीज़ मेरी प्रोफाइल पे जाएं, उस कहानी को पहले सुने, बिकॉज ये उसके आगे का चैप्टर है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड फाइनली आफ्टर 7 मंथ्स आप सुन रहे हैं स्टोरील्स। कहानी का नाम मैं तो कागमी चैप्टर 3। अब उस लड़के की ना थिंकिंग बचपन से ही ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। उसका पूरा नाम तो वैसे नहीं पता, लेकिन गांव के लोग उसे यति कर कर बुलाते थे। ये नाम लेकर चीफ थोड़ा शांत से हो गए। फेबुची और जॉनथन ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। माफ़ कीजिएगा, वो मैं कहानी याद कर रहा था। हम और उसके बाद चीफ ने उन तीनों को यति की कहानी सुनाई। अब वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अब यदि क्या है ना, बचपन से उसकी माँ का बड़ा इन्फ्लुएंस था उस पर। क्या पापा बचपन से नहीं थे, और उसकी मम्मी के अंदर ये वाली बात थी कि भैया पहाड़ जो हैं वो हमारे हैं, हम क्यों मेहमान बन कर रहे हैं। अब उस समय के जो गांव के चीफ थे, उन्होंने जाके माता जी से कहा था कि भैया इस तरह की बातें जाके गांव वालों के बीच में मत करो। तो वो गांव वालों के सामने नहीं करती, वो जाके यति को ये सब सुनाती थी। अब करीबन 16-17 की एज तक में ना यति के अंदर ये बात एकदम फीडेड हो चुकी थी कि पहाड़ को कैसे भी करके उसे अपनाना है। लेकिन इतनी अकल उसमें भी थी कि कागमियों से जाके लड़ाई के बारे में तो ना ही सोचे। तो उसने एक प्लान बनाना शुरू किया, और उस प्लान का पहला स्टेप खुद गांव के चीफ थे। एक्चुअली गांव में कागमियों के बारे में खुद गांव वालों को कुछ ज़्यादा नहीं पता था। हाँ, मतलब दिखते कैसे हैं ये सब पता था, लेकिन एक कागमी करते क्या हैं, खाते क्या हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये सब बिल्कुल ब्लैंक था। अब इसको एक ही बात पता थी कि यार चीफ से पूछना पड़ेगा, चीफ से पूछेंगे तो आंसर मिल सकता है। और चीफ भी इस बात को ऑब्जर्व कर रहे थे कि भैया यति जो है बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा है कागमियों के बारे में जानने में। तो उन्होंने हल्के से पूछा भी उससे कि भैया क्या बात है, ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो उसने कहा नहीं, ऐसी जानने के लिए। अब चीफ को इतना तो पता था कि यति अगर कुछ कर रहा है तो वह एवं ही तो नहीं कर रहा होगा। अब एंड तक यति के सामने 2 ऑप्शंस थे। एक, या तो चीफ जानबूझ के उसे कुछ नहीं बता रहे, या तो खुद चीफ को भी ज्यादा कुछ नहीं पता है कागमियों के बारे में। और इसके बाद वो दिन आया। बड़ी किस्मत और इत्तेफाक से भरे हुए एक दिन 2-3 कागमी पहाड़ में ऐसे घूमते फिरते हुए यति से टकरा गए। यति के आसपास उस समय कोई भी नहीं था, और यति को एक ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने सर झुकाए पूरी इज्जत के साथ कागमियों के साथ बातें करी, और वो इतना तेज था कि कुछ ही समय में उसने कागमियों का दिल भी जीत लिया। अब ये था भी बच्चा सा, तो कागमियों के सामने इसने एक रिक्वेस्ट रखी। रिक्वेस्ट ये कि वो उनके साथ उनकी बस्ती में जाना चाहता है कुछ समय के लिए। अब कागमियों ने भी सोचा यार ये कर ही क्या लेगा, छोटा सा बच्चा तो है, ठीक है। अगले दिन वहीं पर मिलने के लिए कहा सुबह सुबह। अब यति भाई जो है वो अपने वापस गांव गए, चुपचाप बिना किसी को बताया अपना सामान बांधा, और अगले दिन वहां के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर कागमी जो है वो उसे अपने साथ पहाड़ों में और ऊपर अपने बस्ती की तरफ ले गए। उनकी बस्ती में जाकर यति ने 3 दिन और 3 रातें बिताई, और इतने समय में उसे उनकी कहानी का एक कमज़ोर हिस्सा मिल चुका था। दरअसल कागमियों के बीच में एक कॉन्सेप्ट नहीं था जो इंसानों में और अक्सर हर जानवर में सदियों से चला आ रहा है। अब इसके अलावा उसने 2 बातें और जान ली। पहला, कागमी बड़े भोले जीव थे, लेकिन यति की डिक्शनरी में भोले का मतलब बेवकूफ़। दूसरा, कागमी मांस नहीं खाते थे। अब उसने जाते जाते कागमियों के सामने अपनी चाल का दूसरा स्टेप चला। उसने उन्हें अपने गांव में खाने के लिए बुलाया। अब कागमी मना भी क्यों करते, भाई इंसानों का जो मसालेदार पकाया हुआ खाना होता है वो कागमियों को काफ़ी पसंद था। तो ठीक है जी, ये कहकर हमारे यति भाई साहब वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गए।
अब यति ने तुरंत नीचे पहुंचकर जितने गांव वालों हैं उनको इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि भैया मैंने कागमियों को यहाँ पर खाने के लिए बुलाया है। अब जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली उनका दिमाग खराब हो गया। अब क्या है कि एक कागमी आराम से 10 आदमियों के बराबर खाना खा सकता है और यहाँ पर इस साल इनके पास खाना भी थोड़ा सा कम ही था। अब यार ऐसे में तो भुखमरी हो जाएगी। उसने समझाया ये सब कुछ एक चाल है, खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके बदले में ये पूरा का पूरा पहाड़ वो गांव वालों को देगा। अब पहाड़ मिल जाएगा हमें पूरी तरह, इस बात के लालच में कहीं ना कहीं गांव वाले थोड़ा सा चुप चुप से हो गए। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो हैं ये चीफ देख रहे थे, तो उन्होंने हंसते हंसते यति को अपने घर में बुलाया, बिठाया, चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद उन्होंने कागमियों के बारे में एक डरावना सच बताया। दरअसल कागमी जो है वो अपने उसूल के बड़े पक्के होते थे और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 उसूल थे। पहला, वो कभी भी किसी भोले जानवर को या किसी भोले इंसान के ऊपर हमला नहीं करते थे। दूसरा, अगर किसी इंसान ने उनके साथ कोई धोखा करने की कोशिश करी, छल कपट करने की कोशिश करी, तो एक सज़ा देते थे वो उस इंसान को किसी बर्फीले पहाड़ में ले जाकर अपने नाखूनों से उसकी चमड़ी को पूरी तरह से उधेड़ कर रख देते और उसके बाद उसके उस खून से लथपथ शरीर को वहीं पहाड़ पर छोड़ देते। पर देयर वाज अ कैच। अगर उस इंसान के पास बचने की चाह है तो उसे 3 दिन तक जिंदा रहना था। अगर वो इंसान 3 दिन तक जिंदा रह जाए तो चौथे दिन से उसके शरीर में कुछ चेंजेस आने लगते और 8वें दिन तक वो इंसान एक पूरी तरह से कागमी में कन्वर्ट हो जाता। अब एक बार कोई भी इंसान अगर कागमी में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी जो इंसानों वाली याददाश्त थी वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाती है। कोई रिश्तेदारी, कुछ नहीं, सिवाय उसके इंसानी वाली भाषा के। एंड दैट्स द रीज़न कि कुछ कागमी इंसानों की भाषा बोल सकते थे। अब इस बात को यदि पहले तो मानता नहीं है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि एवरीथिंग इज़ राइट और वो उस घर से बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी भट्टी से बाहर निकला है, पसीने से लथपथ। लेकिन अब चाल चली जा चुकी थी। देयर वाज नो टाइम टू टर्न बैक। समय बीतता है, यति इनविटेशन एक्सेप्ट करके उनके गांव में आते हैं और जब वो गांव में आते हैं तो यति उनसे कहता है कि अरे खाना वाना हम आपको बाद में खिलाएंगे, पहले हम आपको अपने गांव में घुमाना चाहते हैं। ये यति की तीसरी चाल होती है। अब जब यति उनको गांव घुमाने के लिए ले आता है तो भाई जो गांव वाले हैं वो भी चौंक जाते हैं, लेकिन अब चलो कुछ तो कर रहा होगा। अब वो एक एक करके ना अलग अलग घर दिखाता है और धीमे धीमे से पहाड़ में ऊपर चढ़ने लगता है। कागमी भी पीछे चलते रहते हैं, सोच रहा खाना कब मिलेगा। फाइनली वो सबसे ऊंचाई में जो घर बना होता है वहां लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे सरदार का घर है, हमारे नेता। इनका घर सबसे ऊंची जगह पर इसलिए बनाया है क्योंकि ये हम सभी में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। वैसे आप लोगों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? कौन है सबसे ज़्यादा अक्लमंद? इस सवाल का कागमियों के पास कोई जवाब नहीं था। एक्चुअली में कागमियों के बीच में इस समय तक कोई सरदार वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। देयर वाज नो लीडर अमंग देम, दे वर ऑल जस्ट लिविंग। ये सवाल जैसे ही पूछा तो कागमी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए। कागमियों के बीच में मानो कुछ गड़बड़ सी हो गई। वो बिना खाना वाना खाए वहां से वापस लौट गए। गांव वाले यति को देख रहे हैं, यति कह रहा है सब्र रखो, सब सही हो जाएगा। चीफ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि चीफ समझ चुका था कि अभी अभी यति ने क्या किया है, प्लांटिंग एन आइडिया। समय के साथ कई बार कागमियों को देखने की कोशिश की गई लेकिन कागमी नजर नहीं आए। फिर एक दिन किसी ने बताया कि पहाड़ों में उसने 2 कागमियों को आपस में लड़ते हुए देखा है। इस बात में किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ और गांव वालों ने भी कुछ सिमिलर टाइप के इंस्टेंसेस को बताया और धीरे धीरे जो बात लोग मानना नहीं चाह रहे वो कागमियों की एक सच्चाई बन गई। एक ऐसी सच्चाई जो 18 साल चली। 18 सालों में कागमियों ने एक दूसरे के आपस में लड़ लड़ के अपनी आबादी को आधा कर दिया। जिंदगी का चक्र है जी, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन जब नीचे जाता है तो वापस ऊपर भी आता है।
कागमियों के उस लो पॉइंट पर एक हीरो आए जिसने उस 18 साल के बीच में जन्म लिया था, लड़ाई के बीच में। वैसे उसका जो नाम है वो कागमियों ने नहीं रखा, बल्कि उस समय के जो इंसान थे उस बस्ती में रहते थे उन्होंने ही रखा था। वो अपन इंग्लिश में कहते हैं ना सेवियर, हिंदी में मसीहा, बस ऐसे ही एक नाम था, रोहाल। रोहाल एक ऐसा कागमी बना जिसने इंसानों और कागमियों के बीच की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी लिखी। अब ये कहानी क्या थी, ये कहानी यति के साथ कैसे कनेक्टेड थी, ये मेतो कागमी इन जनरल किस डायरेक्शन में जा रही है, चीफ ने आगे क्या बताया कहानी में, सबका जवाब मिलेगा कल दोपहर को। आपका इंतज़ार रहेगा जी।